नमस्कार, मेरा नाम साधना राठी है और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है खुशी बांटो, खुश रहो। एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी उससे नाराज थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते, अन्य लोग उससे बात तक नहीं करते। सेठ शुरू शुरू में तो बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी, पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारियों ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियां दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी हो तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें। आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा है। सेठ ने सोचा, पड़ोसी ही अनाज लेकर आया है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसकी बात मान लेते हैं। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाट से गूंज उठा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। उनको देखकर सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का यह रोज का क्रम बन गया। रोज सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलरव सुनता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी। उसे भूख भी अच्छी लगने लगी। पर सेठ की समझ में नहीं आया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह एक मिठाई का डिब्बा लेकर अपने पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी को सेठ के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेठ को बैठाया, उसका हालचाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे यह बताइए, इसमें राज की बात क्या है। पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, इसमें राज की कोई बात नहीं है। आपके स्वास्थ्य का अच्छा होना सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज सुनने और उनको देखने से प्रसन्न होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे, क्योंकि खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी दिन से कंजूसी त्याग दी और अपनी पत्नी और बेटों को भी सुधरने का वादा देकर बुलवा लिया और प्रसन्न होकर जीने लगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आनंद ही स्वस्थ जीवन का आधार है। धन्यवाद, आपने अपना मूल्य समय इस कहानी को दिया। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें।